ब्रह्मवन नामक जंगल में कपूर तिलक नाम का हाथी था। उसको देखकर सब गिद्धों ने सोचा, यदि किसी तरह में मारा जाए तो उसकी देह से हमारा 4 महीने का पूजन हो जाएगा। उसमें से एक बुढ़े गिद्धड़ ने बोला, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, मैं अपनी बुद्धि से इस हाथी को मार दूंगा। फिर उस धूर्त ने कपूर तिलक हाथी के पास जाकर साष्टांग प्रणाम करके कहा, महाराज कृपा दृष्टि कीजिए। हाथी बोला, तू कौन है? धूर्त गिद्धड़ ने कहा, सब वन के रहने वाले पशुओं ने पंचायत करके आपके पास भेजा है कि बिना राजा के यहाँ रहना योग्य नहीं है, इसीलिए इस वन के राज्य पर राजा का हक है और वो सब गुण आप में शोभामायन है और आपका ही राज तिलक करना हमने निश्चय किया है। जो कुलाचार और लोकाचार में निपुण हो तथा प्रतापी धर्मशील और नीति में कुशल हो और पृथ्वी पर राज करने के योग्य होता है। जैसे कि पहले राजा को ढूंढना चाहिए, फिर स्त्री और सब, उसके बाद धन को ढूंढे, क्योंकि राजा के नहीं होने से इस दुनिया में कहाँ स्त्री और कहाँ से धन मिल सकता है। राजा प्राणियों का मेघ के समान जीवन का सहारा है और मेघ के नहीं बरसने से तो लोग जी लेता है, परंतु राजा के न होने से जी नहीं सकता। इसीलिए इस राजा के अधीन इस संसार में बहुआ दंड के भय से लोग अपने नियत कार्य में लगे रहते हैं और न तो अच्छे आचरण में मनुष्य का रहना कठिन है, क्योंकि दंड के ही भय से कुल की स्त्री दुबले, विकलांग, रोगी या निर्धन भी पति को स्वीकार करती है। इसीलिए लग्न की घड़ी टल जाए, आप शीघ्र पधारिए, यह कहकर उठकर चला गया। फिर वह कपूर तिलक राज्य के लोभ में फंसकर गिद्धड़ों के पीछे दौड़ता हुआ गहरी कीचड़ में फंस गया। फिर उस हाथी ने कहा, मित्र गिद्धड़, अब क्या करना चाहिए? कीचड़ में गिरकर मैं मर रहा हूँ, लौट कर देखो। गिद्धड़ ने हंसकर कहा, महाराज, मेरी पूंछ का सहारा पकड़कर उठो। जैसा मुझ सरीखे की बात पर विश्वास किया, तैसा शरण रहित दुख का अनुभव करो। जैसे कि कहा गया है, जब बुरे संगत से बचोगे तब जियोगे और जो दुष्टों की संगत में पड़ोगे तो मरोगे ही मरोगे। फिर क्या, कीचड़ में फंसे हुए हाथी को गिद्धड़ों ने खा लिया और वहीं पे हाथी का अंत हो गया। दोस्तों, इस कहानी में हमें इतना ही समझना है कि जो भी सोचो समझो और 10 बार विचार करो, फिर उस पे निर्णय लो, क्योंकि इस संसार में हर एक मानवी किसी न किसी प्रकार से स्वार्थ के खातिर आपसे ही जुड़ रहा है। इसीलिए जो भी करना है सोच समझ के ही करना।